नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। बड़े शहरों में पार्किंग के मसाइल से निपटने के लिए कसीर मंजिला पार्किंग मराकज़ की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तजवीज़। उबर के सरबराह की मुलाकात। शहर में उबर के तकनीकी मराकज़ में तोसी। अखराजात में बचत के लिए रियासती हुकूमत के इक़दामात, मरकज़ संजीदा नहीं। 12 सालों में वज़ीर आज़म ने कभी किफ़ायतशारी की बात नहीं की। सदर प्रदेश कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। मरकजी मुमलिकती वजीर बंडी संजय के बेटे बंडी भगीरथ के पोक्सो का मामला सड़कों से मेट्रो ट्रेन तक पहुंच गया। मुख्तलिफ मकामात पर पोस्टर्स, खवातीन तंजीमों का एहतजाज जारी, गिरफ्तारी का मुतालबा। शहर में नेपाली गैंग की एक और लूटमार। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में डॉक्टर जोड़े को बांधकर 60 तोले के तिलाई जेवरात और 30,000 रुपए नकद रकम लेकर फरार। और नशे की हालत में ड्राइवर ने बाइक को दी टक्कर। नाचारम के हुदूद में 2 यौमिया मजदूर हलाक। पुलिस स्टेशन के पास अफराद खानदान का एहतजाज। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुल्क के बड़े शहरों में बढ़ते हुए पार्किंग मसाइल पर तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर देते हुए उबर टेक्नोलॉजी को कसीर मंजिला पार्किंग मराकज़ के क़याम पर गौर करने की तजवीज़ दी है। चारशंबे के दिन जुबली हिल्स वाक़े रिहाइशगाह पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उबर के सरबराह दारा खुसरो शाही की क़यादत में एक वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर दारा खुसरो शाही ने तेलंगाना में उबर की सरगर्मियों और तोसी मनसूबों के बारे में वज़ीर आला को वाकिफ़ कराया। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में क़ायम उबर के खुसूसी तकनीकी मरकज़ को मज़ीद वुसअत दी जा रही है। अमेरिका के बाहर कायम किया गया ये उबर का पहला मरकज़ है, जहाँ इस वक्त तकरीबन 600 इंजीनियर खिदमात अंजाम दे रहे हैं।
उन्होंने भारत फ्यूचर सिटी में उबर के कॉरपोरेट दफ्तर के क़याम में दिलचस्पी जाहिर करते हुए कहा कि कंपनी मुस्तकबिल में मजीद तोसी की ख्वाह है और इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत के ताउन की उम्मीद रखती है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, मुल्क के बड़े शहरों में पार्किंग एक संगीन मसला बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। उन्होंने उबर नुमाइंदों को मशवरा दिया कि मेट्रो स्टेशन के करीब कसीर मंजिला पार्किंग और बरकी गाड़ियों के चार्जिंग मराकज़ कायम करने के इम्कानात का जायज़ा लिया जाए। उबर के वफ़द ने वज़ीर आला की तजावीज़ पर संजीदगी से गौर करने का यकीन दिलाया। वज़ीर आला ने वफ़द को बताया कि हैदराबाद के करीब 30,000 एकड़ पर मुहित भारत फ्यूचर सिटी तामीर की जा रही है। इसे दुनिया के मुनफरिद शहरों में शामिल करने का निशाना है। वज़ीर आला ने कहा कि आलमी शोहरत याफ्ता 500 कंपनियों को यहाँ सरमाकारी के लिए मदऊ किया जा रहा है। कई कंपनियां पहले ही दिलचस्पी जाहिर कर चुकी हैं। उन्होंने मजीद बताया कि फ्यूचर सिटी शमशाबाद हवाई अड्डे से सिर्फ 25 किलोमीटर के फासले पर होगी। गुज़िश्ता दिसंबर में यहाँ मुनक्कदा आलमी इजलास में 100 से ज़्यादा कंपनियों ने शिरकत करते हुए सरमाकारी में दिलचस्पी जाहिर की थी। इस मौके पर दारा खुसरो शाही ने फ्यूचर सिटी में उबर के कॉरपोरेट दफ्तर के क़याम में दिलचस्पी जाहिर की। मुलाकात करने वालों में मधु कनन, प्रभजीत सिंह, प्रवीण नपली नागा और अजीत रेड्डी शामिल थे। दूसरी तरफ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी कमगाह पर मुख्तलिफ शख्सियतों ने मुलाकात की। राजशेखर रेड्डी, इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, प्रोमोशनल काउंसिल ऑफ इंडिया के इलाकाई चेयरमैन रमन रघु और इलाकाई डायरेक्टर JV गोपाल राव, सैनिक वेलफेयर महकमा साबिक फौजी बहबूद के डायरेक्टर ब्रिगेडियर NR बाबू भी वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में शामिल थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि रियासती हुकूमत अखराजात में बचत के लिए इक़दामात कर रही है। असल में मरकज़ी हुकूमत को किफ़ायतशारी इख्तियार करनी चाहिए। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उनका कहना था कि अवाम अपनी ज़रूरियात के मुताबिक बचत करते हैं, मगर मरकज़ इस मामले में संजीदा नहीं है। महेश कुमार गौड़ ने कहा, कांग्रेस ने कभी साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की बेइज्जती नहीं की, लेकिन मौजूदा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ KT रामाराव की ज़बान इंतहाई नामुनासिब है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भारत राष्ट्र समिति सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रही है। उन्होंने कहा कि अमीर लोग सोना खरीदते रहते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ शादी के वक्त ही सोना खरीद पाते हैं। महेश कुमार गौड़ ने कहा, कम्युनिस्ट सियासत अभी ख़त्म नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने कहा, तेलुगु देशम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जनसेना पार्टी अगर तेलंगाना में मिलकर भी इंतखाबात लड़ें तो 30% वोट हासिल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा, उन्हें वजीर बनने से ज़्यादा PCC चीफ की जिम्मेदारी पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मौक़िफ़ पर तनक़ीद करते हुए उनका कहना था, गुज़िश्ता 12 सालों में वज़ीर आज़म ने कभी किफ़ायतशारी की बात नहीं की, जबकि खाम तेल की कीमत निफ्स होने के बावजूद पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गईं। रेवंत रेड्डी एक हकीकी कांग्रेस लीडर और कांग्रेस के वज़ीर आला हैं। बंडी संजय के बेटे के केस में कोई ताख़ीर नहीं की जा रही है। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मुतासरा लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी और हुकूमत मिलकर ताउन फराहम करेंगे। महेश कुमार गौड़ ने कहा, पोक्सो कानून कांग्रेस पार्टी ने मुतारिफ नहीं कराया था। उनका कहना था कि अवाम के चंद्रशेखर राव को अपोजिशन का किरदार दिया, लेकिन वो फार्म हाउस तक महदूद हो गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BJP रियासत में बंगाल तर्ज पर सेकुलर वोट तकसीम करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना से रियासत को कोई फ़ायदा नहीं मिला और BJP अरकान पार्लियामेंट भी रियासती मसाइल पर संजीदा नहीं है। साथ ही उनका कहना था कि मुल्क में कम्युनिस्ट सियासत अब भी जिंदा है। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट के हुस्नाबाद वैश्य भवन ने प्रजापालना प्रगति प्रणालिका के तहत तालीमी हफ्ता तकारीब के सिलसिले में सरपंचों और कौंसलर के लिए तालीमी वर्कशॉप मुनक्किद हुआ। इसमें वजीर पूनम प्रभाकर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रियासती वजीर ने हुस्नाबाद हल्के के सरकारी कॉलेजेस, मॉडल स्कूल्स, गुरुकुल और कबायली स्कूल्स में नुमाया निशानात हासिल करने वाले तलबा और तलबात को तहनीत पेश करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत तालीम को अवलीन तरजीह दे रही है। सरपंचों को सरकारी स्कूल्स में तलबा की तादाद बढ़ाने, ड्रॉप आउट रोकने और वालदैन में बेदारी पैदा करने के लिए फाल किरदार अदा करना चाहिए। रियासती वजीर ने कहा, देही इलाकों में सरकारी स्कूल्स की बेहतरी और मयारी तालीम की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। तेलंगाना रक्षणा समिति की कविता ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम लगाया है।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, पालमरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने के लिए हुकूमत संजीदा कोशिश नहीं कर रही है। उन्होंने बंडी संजय कुमार के बेटे पर लगे इल्जामात के तनाजुर में लुकआउट नोटिस जारी करने का मुतालबा किया और मुतासरा लड़की की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कविता ने नीट पेपर लीक मामले पर भी तशवीश जाहिर करते हुए कहा, तुलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि 20 में से झंडा पंडगा प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। ईद उल अजहा के पेश नज़र रियासती पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर एहतियाती और सिक्योरिटी इंतजामात को खतियत दी जा रही है। रियासती डीजीपी सीवी आनंद ने चारशंबे को पुलिस कमिश्नर और अजला के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। डीजीपी ने पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी कि अमन कानून की बरकरारी, मवेशियों की मुंतकली पर नजर रखी जाए। रियासत भर में 203 चेक पोस्ट कायम किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी गहरी नजर रखी जाएगी। अमन कानून मुतासिर करने वाली सरगर्मियों और अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस की तरफ से छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से लगी सरहदों पर 52 बैन रियासती चेक पोस्ट भी कायम किए जा रहे हैं। पुलिस ने आने वाले 15 दिनों के दौरान सख्त निगरानी के मंसूबे को कतियत दी है। डीजीपी ने गौज़बिया एक्ट 1977 और जानवरों की मुंतकली के क़वायद 1978 के तहत इक़दाम को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। डीजीपी ने कहा, जानवरों के सेहतमंद रहने के सर्टिफिकेट को लाजमी रखा जाए और उसकी चेक पोस्ट पर जाँच की जाए। डीजीपी ने यह भी हिदायत दी कि गैर कानूनी तौर पर जानवरों की मुंतकली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा डीजीपी ने फिरकावाराना हम आहंगी को मुतासिर करने और कानून अपने हाथ में लेने वालों को भी सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय के बेटे बंडी भगीरथ के पोक्सो का मामला सड़कों से लेकर मेट्रो ट्रेन तक पहुंच गया है। चारशंबे की सुबह बाज़ अफराद मेट्रो ट्रेन में सवार हो गए। उनके हाथों में पोस्टर्स थे जिस पर बंडी भगीरथ की तस्वीर थी और वो मुसाफिरीन को ये दिखाते हुए देखे गए कि ये शख्स पुलिस को शिद्दत से मतलूब है। अगर इस बारे में आपके पास कोई इत्तला है तो 100 पर पुलिस को इत्तला करें। मुसाफिरीन ने इस पूरे मामले में अफसोस का इजहार किया। दूसरी तरफ चंदानगर, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, खैरताबाद बस स्टॉप के अलावा बाज़ अजला और दूसरे मकामात पर भी सड़क के किनारे दीवारों पर बंडी भगीरथ के पोस्टर्स की भरमार देखी गई। इस पर भी वांटेड मतलूब देखा गया। इस दौरान इत्तला मिली है कि पोक्सो केस के मुलजिम बंडी संजय के बेटे जमानत कब्ल गिरफ्तारी के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट से रुजू हो गए हैं। दूसरी तरफ उन्होंने खुसूसी टीम को एक ईमेल रवाना करते हुए उन्हें पेश होने के लिए 2 दिन का वक्त भी तलब किया है। बीआरएस के लीडर साबिक वजीर गंगुला कमलाकर, सत्यावती राठौर, रुकने पार्लियामेंट विधि राजू रविचंद्र और एमएलसी शंबीपुरा राजू ने मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला बंडी संजय के बेटे के खिलाफ दर्ज मामले पर शदीद रद्दअमल कहा कि पार्टी मुतासर लड़की के साथ खड़ी है और पार्टी के दबाव की वजह से ही मरकजी वजीर के बेटे पर मुकदमा दर्ज हुआ। इन लीडर्स ने कहा कि ये जात पात का नहीं बल्कि कानून का मसला है और बंडी संजय के बेटे को पुलिस तहकीकात में ताउन करना चाहिए। इन कायदीन ने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाक़े के बाद भी बंडी संजय को अपने साथ बिठाया, लेकिन खवातीन के हक में कोई बात नहीं की। उन्होंने मुतालबा किया कि बंडी संजय के बेटे को फौरी गिरफ्तार किया जाए, मुतासरा लड़की को इंसाफ फराहम किया जाए। बीआरएस के लीडर्स ने कांग्रेस और बीजेपी पर आपसी मिली भगत का इल्जाम लगाते हुए कहा कि दोनों जमातें मिलकर बीआरएस को निशाना बना रहे हैं। साथ ही उनका कहना था कि रियासत में अमन अमान की सूरत हाल अबतर हो चुकी है और पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस के लीडर आदि श्रीनिवास ने पार्लियामेंट के रुकून और मरकजी मुमलिकती वजीर का दर्जा रखने वाले बंडी संजय के कानून के साथ ताउन करने पर जोर दिया। मीडिया से बात करते हुए आदि श्रीनिवास ने कहा, यह एक अहम मामला है, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है, शफाफी तहकीकात होगी। अगर उनका बच्चा बेकसूर हो तो जरूर उसके साथ इंसाफ होगा। इस दौरान खवातीन तंजीमों की तरफ से पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन के पास धरना देते हुए बंडी भगीरथ की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। खातून एहतजाजी कारकुन मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय के बेटे की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे। एहतजाजी खातून कारकुन पुलिस के साथ बहस व तकरार करते देखे गए। उनका कहना था, आखिर क्यों अब तक बंडी भगीरथ को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
CPI के सीनियर लीडर और साबिक रुकन असम्बली सी वेंकट रेड्डी ने कहा इस मामले की तेज तहकीकात होनी चाहिए, मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करते हुए उसे सजा दी जाए। उनका यह भी कहना था अगर आग नहीं तो धुआं नहीं निकलता है। आज धुआं इसलिए निकल रहा है, कहीं ना कहीं आग लगी थी और उस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। BRSV के रियासती सदर जी श्रीनिवास रौदो की क़यादत में लोक भवन के सामने नीट यूजी इम्तिहान की मनसूखी के मुतालबे को लेकर यहाँ पर जिस तरह से एहतजाज किया गया है, इनका यह कहना था कि क्यों ये इम्तिहान मनसूख किया गया। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने कहा नीट इम्तिहान के परचलिक मामला मरकज़ की नाकामी है, इससे मुल्क भर के लाखों तलबा का मुस्तकबिल मुतासिर हुआ है। उन्होंने NTA पर इम्तिहान के इनेकाद में नाकामी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि तलबा की मेहनत पर पानी फेर दिया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि NTA के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह और मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा दें। साथ ही पेपर लीक के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जल्द नए इम्तिहानी शेड्यूल के ऐलान का भी मुतालबा किया गया। CBSE ने 12वीं जमात के नतायज जारी कर दिए हैं। इम्तिहानात 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक मुनक्किद हुए थे। तलबा अपने नतायज cbse.gov.in या results.cbse.nsc.in पर देख सकते हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल नतायज में 3.19% की कमी बताई गई है। इस साल 17,80,365 तलबा ने रजिस्ट्रेशन किया था। 17,68,968 तलबा ने इम्तिहान लिखा। 15,07,109 तलबा कामयाब हुए। तिरुअनंतपुरम 95.62% के साथ सर-ए-फहरिस्त रहा। चेन्नई दूसरे, बेंगलुरु तीसरे और दिल्ली वेस्ट चौथे नंबर पर रहा। भोपाल सबसे आखिरी नंबर पर रहा। लड़कियां लड़कों से आगे रहीं। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सरकारी स्कूल्स में मुनक्किदा एजुकेशन वर्कशॉप में शिरकत की। कौसर महिउद्दीन ने अपने खिताब में तालीम की अहमियत और उसके मेयार पर रोशनी डाली। हेडमिस्ट्रेस ने सरकारी स्कूल्स को बेहतर बनाने के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। हुकूमत की जानिब से मज़कूरा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आ रहा है, जो ताहाल गवर्नमेंट स्कूल कुलसुमपुरा और कारवान में किए गए हैं। इस मौके पर तलबा की तरफ से कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया गया। प्रोग्राम में DO और डिप्टी DO के अलावा मजलिस के साबिक कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, वजूज़्ज़मा और अमीरुद्दीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराद ने हल्क़े याकूतपुरे में प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका के तहत हफ्ता तालीम प्रोग्राम में शिरकत की। छावनी के स्कूल में मुनक्किदा प्रोग्राम में रुकन असम्बली ने हल्क़े के सरकारी तालीमी इदारों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को यकीनी बनाने का तयक़ुन दिया। रुकन असम्बली ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी सरकारी तालीमी इदारों में तालीमी मेयार और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल कोशां हैं। हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए तालीमी इदारों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सदर मजलिस की हिदायत पर GHMC के अहदेदारों के हमरा अपने हल्के के नालों की साफ सफाई के कामों का माना किया। इस मौके पर उन्होंने फिजा होटल, माजिद किराना शॉप के इलाकों का दौरा करते हुए नालों की सफाई का माना किया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स और अहदेदारों को मौसम बरसात से पहले कामों को पूरा करने पर जोर दिया। इसके अलावा 33 kV वाटर लाइन के पाइपलाइन के काम और दूसरे तरक्याती कामों का भी मायना किया गया। इस मौके पर मोहम्मद मुबीन के हमरा साबिक कॉरपोरेटर्स हुसैनी पाशा, मोहम्मद खादर के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर और मुतमदीन मौजूद थे। प्रजा पालना और प्रगति प्रणालिका के तहत एजुकेशन वीक के सिलसिले में 11 मई से 17 मई तक तकारीब मुनाकिद होंगी। इसके अलावा गवर्नमेंट हाई स्कूल गोलकुंडा, विजयनगर कॉलोनी में भी ऐसी ही तकारीब मुनाकिद हुई। इस वर्कशॉप में स्कूल्स की तालीमी हालत को मुस्तहकम व मौसर बनाने के अलावा तलबा और अवामी नुमाइंदों में शऊर बेदारी करने के लिए जोर दिया गया। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने तालीम की अहमियत और उसकी इफादियत मेयार को बेहतर बनाने के मौजू पर इजहार ख्याल किया। रुकन असम्बली ने टेक्नोलॉजी, खेलकूद, फ़नून लतीफ़ा को सरकारी स्कूल्स में फ़रोग़ देने की भी बात कही। रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की गैर मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। प्रोग्राम में सरपंच, महकमे तालीम के अहदेदारों, असातिज़ा और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। वाज़ेह है कि मज़कूरा प्रोग्राम प्रजा पालना के तहत मुनक्किद किया गया था।
रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग ने सदर मजलिस की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर जीएचएमसी सैनिटेशन रवि किरण से मुलाकात की। इस मौके पर श्रीनिवास ने तरक्याती कामों के ताल्लुक से बात की और कामों को जल्द पूरा करने का मशवरा दिया। उन्होंने रवि किरण को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का एक मकतूब भी हवाले किया। नाचारम पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए एक भयानक हादसे में 2 यौमिया मजदूर हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक मुबैना नशे की हालत में कार ड्राइवर ने स्वागत कन्वेंशन मल्लापुर के पास बाइक को टक्कर दे दी और कार छोड़कर फरार हो गया। इस हादसे में मौलाली के साकिनान गंगाधर और गणेश बरसर मौका हलाक हो गए। महलूकीन के अफराद खानदान ने नाचारम पुलिस स्टेशन के पास एहतजाज करते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी और इंसाफ का मुतालबा किया। इस वाक़े का CCTV भी सामने आया है। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। शहर में एक बार फिर नेपाली टोली की मुजरिमाना सरगर्मियों का एक और संगीन वाक़या पेश आया है। बताया जाता है कि जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में नेपाली टोली ने डॉक्टर जोड़े को उनके फ्लैट में बांधकर 60 तोले के तिलाई जेवरात, चांदी के जेवरात और 30,000 रुपये नकद रकम का सरका कर लिया। पुलिस ने बताया कि 13 दिन पहले ही इस नेपाली मुलाजिम जोड़े को रखा गया था। इत्तला मिली है कि नेपाली टोली ने रात के खाने के वक्त डॉक्टर जोड़े को बांध दिया। ये पता चला है कि सालगिरह पार्टी के नाम पर 3 साथियों को भी बुलाया गया था और इन तमाम ने मिलकर ये वारदात अंजाम दी। घर का CCTV कैमरा नाकारा कर दिया गया। लूटमार के जेवरात लेकर ये टोली फरार हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की हैं। क्लूज टीम को तलब किया गया था। आसपास के CCTV का जायजा लिया जा रहा है। मुलजिमीन की शिद्दत से तलाश जारी है। हाल ही में नेपाली टोली ने जुबली हिल्स में एक रिटायर्ड IPS ओहदेदार की अहलिया का कत्ल करके जेवरात लेकर फरार हुई थी। ईद उल अजहा के पेश नज़र जाफरानी तंजीमों के कारकुन सड़कों पर खुद साख्ता पुलिस की तरह सरगर्मियों में मुलव्विस देखे जा रहे हैं। कोतापेट चौराहे के पास एक बार फिर मवेशियों को ले जा रही गाड़ी पर संगबारी की गई। बताया जाता है कि पुलिस भी मुकाम वाक़े पर मौजूद थी। पुलिस की तरफ से उन्हें बताया भी गया कि इसमें बैल को ले जाया जा रहा है। इसके बावजूद भी संगबारी की गई। शरपसंदों की संगबारी में पुलिस मुलाजमीन के अलावा मवेशी ले जा रहे अफराद भी जख्मी हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में 9 अफराद को गिरफ्तार किया है। शहर में कई मुकामात पर मवेशियों की जांच के लिए चेक पोस्ट भी लगाए गए हैं, लेकिन मुसलसल जाफरानी तंजीमों के कारकुन शरंगेजी कर रहे हैं। मलकाजगिरी पुलिस ने इस पूरे मामले में 9 अफराद को गिरफ्तार करने की तस्दीक की है और यह भी कहा है कि दूसरे अफराद को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद।
बड़े शहरों में पार्किंग के मसाइल से निपटने के लिए कसीर मंजिला पार्किंग मराकज की वजीर आला रेवंत रेड्डी की तजवीज़। उबर के सरबराह की मुलाकात, शहर में उबर की तकनीकी मराकज में तोसी। हुकूमत के अखराजात में बचत के लिए रियासती हुकूमत के इक़दामात, मरकज़ संजीदा नहीं। 12 सालों में वज़ीर आज़म ने कभी किफ़ायतशारी की बात नहीं की। सदर प्रदेश कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। मरकजी मुमलिकती वजीर बंडी संजय के बेटे बंडी भगीरथ के पोक्सो मामले का एहतजाज सड़कों से मेट्रो ट्रेन तक पहुंच गया। मुख्तलिफ मकामात पर पोस्टर्स, खवातीन तंजीमों का एहतजाज जारी, गिरफ्तारी का मुतालबा। शहर में नेपाली गैंग की एक और लूटमार। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में डॉक्टर जोड़े को बांधकर 60 तोले के तिलाई जेवरात और 30,000 रुपए नकद रकम लेकर फरार। और नशे की हालत में ड्राइवर ने बाइक को दी टक्कर। नाचारम के हदूद में 2 यौमिया मजदूर हलाक। पुलिस स्टेशन के पास अफराद खानदान का एहतजाज। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।